Hello guys, welcome back to my YouTube channel BioMedEasy. So in today's class, we'll be discussing about the next part of cell division, that is the meiosis. Okay, but before discussing the meiosis, हमने इससे पहले जो भी हमारी क्लासेस थी इसमें हमने सेल डिवीजन का जो पार्ट है दैट इज द माइटोसिस. तो माइटोसिस के बारे में हमने स्टडी किया. ठीक है, सारी जो भी उसके डिफरेंट फेजेस हैं वो सारी फेजेस हमने डिस्कस की. और अब इसमें जो हम एक नेक्स्ट एक और टॉपिक हमारा जो इसमें रिमेनिंग है दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द माइटोसिस इन केस ऑफ प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स. ठीक है, यानी कि प्लांट और एनिमल्स में जो माइटोसिस होता है इनमें किस तरह से कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं. तो ये इनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें डिस्कस करना है. ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंसेस हैं इन केस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन टर्म्स ऑफ माइटोसिस. तो ये हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद में हम आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द मियोसिस. ओके, सो फर्स्ट डिफरेंसेस बिटवीन animal cell and plant cell in terms of mitosis. ठीक है, यानी कि माइटोसिस में अगर हम देखें तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में कौन कौन से डिफरेंसेस होता है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो एनिमल सेल एज यू नो that in case of animal cells centriole or centrosomes are present, है ना. एनिमल सेल में सेंट्रियोल या जो सेंट्रोसोम है वो प्रेजेंट होता है, और जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इन टर्म्स ऑफ माइटोसिस. So here centriole or centrosome are present. Okay, and in case of plant cell these are absent. Okay, so this is the first difference. And second difference, अगर हम बच्चों प्रोफेज की बात करें जो कि हमने माइटोसिस में डिस्कस किया प्रोफेज के बारे में. So in case of in the stage of prophase there is formation of what fibers, है ना. There are formation of fibers, those are called esters. So in case of animal cell two esters are formed, है ना. And in case of plant cell there is no ester. ठीक है, यहां पर नो एस्टर फॉर्म. समझ में आ रहा है. सो हियर नो एस्टर्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, अब यहां पर दो एस्टर यहां पर जो है फॉर्मेशन होता है टू एस्टर्स का, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फी एस्ट्रल, है ना. बताया था आपको प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था. सो दिस इज द एम्फी एस्ट्रल and here no ester formation, that's why यहां पर भी हम एक टर्म यूज करते हैं that is anestral. क्या बोलते हैं इसे, anestral. So this is the in case of prophase. ठीक है, प्रोफेज में इस तरह से एस्टर का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट फेज की अगर हम बात करें सो मेटाफेज इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन केस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट. देयर इज नो मेजर डिफरेंस. And in case of anaphase, that is the cytokinesis. हमने डिस्कस किया था that cytokinesis begins by the end of what, anaphase. Okay, यानी कि एनाफेज के एंड में ही यहां पर जो है साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है ना. सो दिस इज द एनाफेज. इन केस ऑफ एनाफेज, आफ्टर द एनाफेज द साइटोकाइनेसिस प्रोसेस स्टार्ट्स, बट दिस not happens in case of plant.
ठीक है, प्लांट में इस तरह का जो है यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, सो एक ये भी एक डिफरेंस है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, so telophase is almost same, means all the reverse of the prophase is the telophase. ठीक है, so all these changes those are occurring in case of prophase. So the reverse of prophase is the telophase, that is almost similar. And next इसके अलावा अगर हम यहाँ पर डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो एक डिफरेंस हमने और देखा था, that in case of animal cell there is formation of सेल फरो, है ना। हमने इस तरह से यहां पर देखा था दैट दिस इज द मेम्ब्रेन एंड दिस मेम्ब्रेन इनवेजिनेट लाइक दिस। ओके, सो दिस इज द इनवेजिनेशन, इनर साइड इनवेजिनेशन। ओके, सो दिस स्ट्रक्चर दैट इज द सेल फरो. And in case of plants, there is no formation of cell furrow, while here is the formation of plate. Here is the formation of plate-like structure. Okay, so this structure forms. This is the wall. Okay, and here the structure is formed. That is the सेल प्लेट। ठीक है, तो यहां पर डिवीजन जो है साइटोकाइनेसिस में, जो यहां पर डिवीजन होता है, तो इन केस ऑफ साइटोकाइनेसिस हियर व्हाट हैपेंस, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इनवेजिनेट, ओके, एंड आफ्टर इनवेजिनेशन देयर व्हेन द इनवेजिनेशन इज कंप्लीटेड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट सेल्स। ठीक है, सो दिस इज द सेल फरो। हमने यहां पर क्या बोला, इसे सेल फरो। और यहां पर प्लांट सेल में जबकि हम देखें तो यहां पर किसी भी तरह का कोई जो इन्वेजिनेशन है ये नहीं होता। ठीक है, एंड हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस प्लेट, और इस प्लेट के बनने से क्या होगा, यहां पर ये जो दो सेल्स हैं ये जो है वो सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, सो दीज आर मेन डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इन टर्म्स ऑफ माइटोसिस। ओके, सो दिस इज द केस. Now we are going to discuss about the next part of cell division, or you can say the next type of cell division, that is the meiosis. Okay, so the next part is meiosis. Okay, okay, so first of all meiosis is a reductional division. Meiosis is a reductional division. Okay, reductional division means जैसा कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था, माइटोसिस वाज अ इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, वहां पर इक्वेशनल डिवीजन हम क्यों बोल रहे थे इसे, क्योंकि जो भी क्रोमोसोम नंबर थे वो क्रोमोसोम नंबर आफ्टर द सेल डिवीजन दे रिमेन्स सेम, whether the cell is diploid or haploid, the chromosome numbers remain same. Okay, but in case of meiosis, here the chromosome number get reduced to half. Okay, so that's why this is called reductional division. So the meiosis is reductional division. And next point, that the process of meiosis was firstly described by a scientist, and the name of the scientist described, it was first described by scientist Van Banden in case of sea urchin. ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो है ये डिस्क्राइब किया था वैन बेंडन ने
in case of sea urchin. Okay, and the term meiosis was given by another scientist named Farmer and Moon. ठीक है, यहां पर दो साइंटिस्ट थे, एक तो फार्मर एंड मून. ओके, so this was the term. And next, the process of meiosis occurs in almost all the gonadal cells. Okay, means all the cells those are taking part in case of reproduction, sexual reproduction, they are getting matured to form the gametes. Okay, so meiosis, यहां पर एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं. meiosis takes place almost all the germinal cell, you can say all germinal cells or gonadal cells, those form gametes in यूकैरियोट्स. ठीक है, यानी कि यूकैरियोट्स में जो भी गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं सेल्स, यहां पर फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल टेस्टिस, ओके, ओवरी. सो दीज आर द means cells where the formation of where the process of meiosis takes place. ठीक है, तो यहां पर क्या, टेस्टिस आपको बताया था, टेस्टिस एंड ओवरी दे प्रोड्यूस gametes. Testis male gamete, testis will produce male gamete. Okay, by the process of spermatogenesis there is a formation of sperms. ठीक है, that is the haploid. Okay, and ovary में अगर हम देखें तो यहां पर भी जो गैमीट बनने का प्रोसेस है, that is the oogenesis and the formation of ovum. Okay, so and that is also haploid. ठीक है, तो यहां पर meiosis में आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर 2n. if the cell is 2n, then the chromosome number get reduced to half, means 2n से n. ठीक है, 2n क्या है, डिप्लॉइड, और यहां पर n that is the haploid. So diploid converts into the haploid. Okay, by the process of meiosis. जबकि माइटोसिस में क्या था कि यहां पर अगर माइटोसिस होता, ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, आप सभी को इसको क्लियर होना चाहिए कि यहां पर अगर कोई भी सेल है जो कि डिप्लॉइड है, और अगर डिप्लॉइड सेल में यहां पर क्या होगा, माइटोसिस, सपोज दिस इज द 2n, और यहां पर हुआ माइटोसिस. ठीक है, यहां पर माइटोसिस है. सो अब माइटोसिस होगा तो यहां पर डिप्लॉइड सेल से क्या बनेगा. ठीक है, क्रोमोसोम नंबर जो होंगे वो कैसे रहेंगे, सेम ही रहेंगे. यहां पर डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही होगा. ठीक है, बट अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं मियोसिस की, अगर यहां पर माइटोसिस ना होकर के यहां पर हो रहा है मियोसिस, so the chromosome number will be reduced to half, that is the n, means haploid. So this is the basic difference, very basic difference between the mitosis and meiosis. Okay, and next point add here that the cell, all cells in which meiosis, all cells in which meiosis takes place, they are termed as meiocytes. ठीक है, यानी कि ऐसी सारी सेल्स जिनमें कि meiosis होता है, इन सारी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, meiocytes. ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, ये भी पॉइंट आपको ऐड करना है इसमें. और नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मियोसिस की. ठीक है, मियोसिस के कितने टाइप्स होते हैं. सो टाइप्स ऑफ मियोसिस. ठीक है, टाइप्स ऑफ मियोसिस. सो बेसिकली हियर
three types of meiosis are reported. First is gametic meiosis. Okay, gametic meiosis. Second, zygotic meiosis, and third is sporogenic meiosis. ठीक है, so gametic meiosis, zygotic meiosis and स्पोरोजेनिक, या फिर यहां पर आप इसे स्पोरिक भी ले सकते हैं, स्पोरोजेनिक या फिर स्पोरिक मियोसिस. सो गैमेटिक मियोसिस, यहां पर जो है गैमेटिक मियोसिस इट अकर्स इन ऑल द यूकैरियोट्स, इन हायर यूकैरियोट्स. ठीक है, इन हायर यूकैरियोट्स मींस ऑल द गोनाडल सेल्स दे आर डिप्लॉयड. ओके, they are the diploid like testis and ovary. Okay, so they are the diploid, and for the formation of gametes, means for the formation of male gamete, that is sperm, and the female gamete ovum, there will be the process of meiosis, and that type of meiosis is called gametic meiosis. क्योंकि वहां पर जो meiosis हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? gametes के formation के लिए हो रहा है ना, गैमिट्स बनाने के लिए, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बनाने के लिए. तो इसलिए वहां पर हम इसको क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं गैमेटिक मियोसिस. ठीक है, सी सो इन ऑल द यूकैरियोट्स, एग्जांपल टेस्टिस एंड ओवरी. ठीक है, टेस्टिस एंड ओवरी. सो दिस इज द गैमेटिक मियोसिस. ओके, नेक्स्ट zygotic meiosis. So zygotic meiosis, it occurs mostly in lower organism. ठीक है, in a lower organism there is zygotic meiosis. Now what happens? Lower organism, they are mostly haploid. Okay, so they are the haploid, means n number. Okay, and when they get fused with each other, okay, then there is the formation of zygote. And that zygote is 2n, means diploid. ठीक है, वो zygote कैसा होगा? यहां पर जो है n and n, when they fused, then the formation of diploid. Okay, and this diploid or the zygote, again for the formation of these organisms, or you can say the gametes, you can also say that then here the process of मियोसिस. तो यहां पर क्या होगा? तब यहां पर मियोसिस होगा, क्योंकि यहां पर 2n से क्या बनना है? n बनना है, यानी क्रोमोसोम नंबर क्या है? रेड्यूस होने. तो यहां पर 2n से n बनने के लिए क्या होगा? यहां बताया था आपको 2n से अगर n बनना है तो क्या? मियोसिस होगा, है ना. तो इसी तरह से यहां पर क्या होगा? मियोसिस. बट ये मियोसिस कब हो रहा है? ये मियोसिस हो रहा है जाइगोट बनने के बाद. ठीक है, तो इसलिए इसको जो नाम दिया गया है, दैट इज द जाइगोटिक मियोसिस. ओके, सो दिस इज द zygotic meiosis. यहां पर भी मियोसिस हो रहा है, लेकिन ये जाइगोट बनने के बाद में मियोसिस हो रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया zygotic meiosis. ओके, एंड नेक्स्ट sporogenic meiosis. So sporogenic meiosis means this type of meiosis takes place for the formation of spores. Okay, for the formation of spores like algae, pteridophyta. इनमें आप देख सकते हैं इस तरह से जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. तो स्पोर्स का फॉर्मेशन होने के लिए भी वहां पर क्या होता है? जैसे आपने अभी तो नहीं पढ़ा है, लेकिन आप आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना, मेगा स्पोरोजेनेसिस. ठीक है, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स. तो वहां पर भी आप इस तरह का जो प्रोसेस है मियोसिस का, वो आप वहां पर पढ़ेंगे. ठीक है, so this occurs for the formation of spores. Those are haploid. Spores are haploid. Okay, so this was the types of meiosis. So there are basically three types of meiosis. Gametic meiosis, जो कि गैमीट्स के फॉर्मेशन के लिए
यहाँ पर जो मियोसिस होता है इसको बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस, क्योंकि यहाँ पर गैमेट्स बनने के लिए मियोसिस हो रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, सिंपल सा है बहुत, इसके लिए इसको नाम दे दिया गैमेटिक मियोसिस। सेकंड जाइगोटिक मियोसिस, क्योंकि यहाँ पर जाइगोट बनने के बाद में मियोसिस हो रहा है, इसलिए इसको नाम दे दिया जाइगोटिक मियोसिस। मोस्टली लोअर ऑर्गेनिज्म में इस तरह का जो है प्रोसेस वो होता है। और लास्ट स्पोरोजेनिक मियोसिस, दैट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, दोज आर हैप्लॉइड, ओके। And this type of case you can observe easily in case of angiosperms also and pteridophyta, ठीक है। तो इन सारे प्लांट्स में इस तरह का जो प्रोसेस है वो इजिली ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मियोसिस जो है दैट इज समवॉट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ठीक है। अगर हम माइटोसिस से अगर इसको कंपेयर करें तो इसमें जो स्टेजेस हैं वो थोड़ा सा और डिटेल में है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड है कुछ इसमें जो स्टेजेस हैं। तो इसलिए मियोसिस की सारी स्टेजेस को स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फेजेस है, ठीक है। तो जिससे कि इसको समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा सारा प्रोसेस। सो नेक्स्ट इज ओवरव्यू ऑफ मियोसिस, मींस कौन कौन से स्टेप्स हैं मियोसिस में। अगर हम यहां पर इसकी बात करें सो ओके, सो स्टेजेस ऑफ मियोसिस, इसको फ्लो चार्ट के थ्रू इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। मियोसिस, सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ मियोसिस। फर्स्ट इज मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड मियोसिस सेकंड, ठीक है। इस तरह से इसको नाम दे दिया गया, मियोसिस फर्स्ट बोला गया और दूसरा बोला गया इसको मियोसिस सेकंड, ओके। सो मियोसिस फर्स्ट सेम प्रोसेस है, यहां पर भी कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड हियर साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस और यहां पर भी क्या होता है, सेम होता है, यहां पर भी मियोसिस सेकंड में भी यहां पर क्या होगा, मींस कैरियोकाइनेसिस एंड हियर द नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस, ओके। सो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। सो अब यहां पर जो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आप देख रहे हैं दोनों में ही है, ठीक है। तो डिफरेंसेस क्या क्या हैं ये आपको देखना है। यहाँ पर डिफरेंसेस में सिंपली हम इसको इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट मियोसिस की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, और इसी तरह से यहां पर भी क्या होगा, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। यहां मियोसिस सेकंड की बात कर रहे हैं तो मियोसिस सेकंड का कैरियोकाइनेसिस है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, यहां पर हम इसे लिखेंगे कैरियोकाइनेसिस सेकंड एंड हियर ऑल्सो द साइटोकाइनेसिस सेकंड, ओके। So these are the phases, main phases, and karyokinesis means the division of nucleus and cytokinesis means the division of cytoplasm. ये आप पढ़ ही चुके हैं पहले भी, माइटोसिस के केस में आप पढ़ चुके हैं इसे, okay. So karyokinesis it again divided into some phases, same phases जैसा कि आपने उसमें पढ़ा माइटोसिस में, प्रोफेज। अब क्योंकि मियोसिस कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, प्रोफेज फर्स्ट, नेक्स्ट प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, नेक्स्ट एनाफेज फर्स्ट एंड लास्ट इज टेलोफेज फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी क्या होगा, सेम प्रोसेस, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, नेक्स्ट एनाफेज सेकंड, ओके। सो नेक्स्ट इज एनाफेज सेकंड, सो हियर इज एनाफेज सेकंड, ओके। सो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट इज टेलोफेज सेकंड, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट प्रोसेसेस। तो यहां पर क्या है, प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस
फर्स्ट की अगर हम बात करें कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होंगी, मींस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और यहाँ पे इसको फर्स्ट लिखेंगे क्योंकि हम फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं मियोसिस की, इसलिए क्या होंगे सारे फर्स्ट इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पर क्योंकि हम सेकंड पार्ट जो है मियोसिस का इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड दीज आर द सेकंड। इस तरह से हम इसको सेकंड स्टेप में इसको लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर कि जो ये प्रोफेज है, प्रोफेज देयर आर सम मेजर चेंजेस दोज टेक प्लेस इन दिस फेज, मींस इन प्रोफेज। सो इसलिए इसको हम फर्दर कुछ फेजेस में इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो प्रोफेज में भी इसमें फेजेस आ जाती है। सबसे पहले लैक्टोटीन, ओके, लैक्टोटीन, नेक्स्ट जाइगोटीन एंड नेक्स्ट इज पैकेटीन, ओके, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन एंड डिप्लोटीन and the last is dikinesis, ठीक है। So here lactotine, zygotine, pacatine and zygotine, okay, and last is dikinesis, ठीक है। तो यानी कि प्रोफेज फर्स्ट को हमने ये कुछ ऐसी सब फेजेस हैं जिनमें कि हमने इसको डिवाइड किया एंड दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द मियोसिस, ठीक है। दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, एक बार देख लेते हैं इसको हम। मियोसिस जिसको कि हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट अगेन डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, ओके, एंड दिस मियोसिस सेकंड इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, कैरियोकाइनेसिस सेकंड एंड साइटोकाइनेसिस सेकंड। Karyokinesis first is again divided into some other subphases, prophase first, metaphase first, anaphase first and telophase first. Now the prophase first is somewhat complicated, means there are a lot of changes those take place in case of prophase first. That's why it is further subdivided into some other phases like lactotine, zygotine, pacatine, diplotine and last is dikinesis, okay. So these are the different phases of meiosis, ठीक है। अब यहाँ पर आपने प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था पूरा जो सेल डिवीजन है या जो एक पूरी सेल साइकिल है। तो इस सेल साइकिल में हमने क्या देखा था कि कोई भी सेल डिवीजन से पहले यानी एम फेज में एंटर करने से पहले वहां पर एक फेज होती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज, है ना। यहाँ पर क्या है, इंटरफेज। इंटरफेज में भी डिफरेंट आपने फेजेस पढ़ी, यानी कि G1, S, G2, है ना, इस तरह से डिफरेंट फेजेस वहां पर पढ़ी। एंड उसी फेज में आपने देखा कि यहाँ पर जो था S फेज भी आया था, ठीक है। S फेज, इंटरफेज में ही S फेज भी था। और इस S फेज में हमने क्या पढ़ा, DNA इज रेप्लिकेटेड, ठीक है, DNA का रेप्लिकेशन होता है। और इस इंटरफेज के बाद जो सेल है दैट enters into the meiosis, okay, that enters into meiosis. So now यहां पर तो क्या हुआ कि इंटरफेस था, इंटरफेस हुआ, इंटरफेस के बाद में सेल मियोसिस में एंटर करी, ठीक है। और मियोसिस में अब यहाँ इंटरफेज में क्या आपने जो पढ़ा कि यहाँ पर बहुत सारी प्रिपरेटरी फेजेस होती है ना, यानी कि G1 फेज, S फेज, G2 फेज। तो ये सारी क्या है, G1 और G2, दीज आर बेसिकली प्रिपरेटरी फेजेस, है ना। यानी कि अगर सेल M फेज में एंटर करनी है तो उससे पहले G2 जो फेज है, G2 फेज में सेल प्रिपेयर करती है खुद को M फेज में एंटर करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रिपरेटरी फेजेस होती है। तो दिस इज द मींस इंटरफेज इज द प्रिपरेटरी फेज बेसिकली। अगर हम यहाँ पर S फेज को अगर यहाँ पर S फेज को हटा करके अगर हम बात करें, क्योंकि S फेज में तो रेप्लिकेशन हो गया, लेकिन इंटरफेज में जो और अदर फेजेस है मींस G1 और G2, सो दीज आर बेसिकली प्रिपरेटरी फेजेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इंटरफेज में तो आपने पढ़ा कि प्रिपरेटरी फेजेस हुई, सेल ने तैयारी की अपने लिए कि वो उसको अब आगे जो है वो माइटोसिस या मियोसिस में एंटर करना है, तो उसके लिए सेल ने अपनी पूरी तैयारी कर ली, ठीक है।
अब यहाँ पर भी क्या ऐसी कोई भी तैयारी होती है, जैसे कि यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट की पूरी स्टेजेस आई, ठीक है, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस फर्स्ट हुआ। अब यहाँ साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होने के बाद नाउ द सेल इज गोइंग टू एंटर इनटू द कैरियोकाइनेसिस सेकंड, ठीक है। सेल क्या है यहाँ पर मियोसिस, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट हुआ, नाउ आफ्टर द साइटोकाइनेसिस सेल इज गोइंग टू एंटर इनटू द कैरियोकाइनेसिस सेकंड, मींस इट इज गोइंग टू एंटर इनटू द मियोसिस सेकंड। तो क्या यहाँ पर भी कुछ इस तरह की प्रिपरेशन होगी, सेल में कुछ ऐसी तैयारियां होंगी क्योंकि सेल अब दूसरे फेज में एंटर करने जा रही है। सो हियर ऑल्सो प्रोसेस दैट इज टर्म्ड एज इंटरकाइनेसिस, दैट इज द इंटरकाइनेसिस, यानी कि साइटोकाइनेसिस when the cell is going to enter into the second phase of meiosis from the cytokinesis first, it is going to enter into the karyokinesis second, then there is a phase between these two phases that is termed as interkinesis, ठीक है, that is for very short period of time and that is responsible for the preparation, ठीक है, means the cell now is going to enter into the second phase of meiosis, that's why this is the preparatory phase you can say. So but here no S phase, ठीक है, यहां पर क्या है, किसी भी तरह की कोई भी S phase नहीं होती है, यानी कि जो DNA है वो डिवाइड नहीं होगा यहाँ पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस दोनों एक जैसे ही टर्म लग रहे हैं, लेकिन इनका मीनिंग आपको समझ लेना है अच्छे से। इंटरफेज में क्या है, इंटरफेज में तो एस फेज थी यानी कि वहां पर डीएनए जो है वो रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है, बट इन इंटरकाइनेसिस देयर इज नो एस फेज, मींस डीएनए विल नॉट रेप्लिकेट हियर फर्दर, ओके। सो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज हियर इज अ सेल दैट इज द डिप्लॉइड एंड now there is a meiosis first, okay, and the two cells are formed, those are haploid, ठीक है, क्योंकि यहां पर meiosis first, ये meiosis first यहां पर कंप्लीट हुआ और यहां पर meiosis first में क्या है, सबसे पहले डीएनए जो है पहले ही रेप्लिकेट हो चुका है, ठीक है, तो जो क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है तो यहां पर क्या होगा, जो यहां पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, ठीक है, क्योंकि meiosis फर्स्ट हुआ है अभी सिर्फ, ठीक है। अब यहां नेक्स्ट क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट के बाद में क्या होगा, मियोसिस सेकंड का ये पूरा प्रोसेस होगा। सो फर्दर द सेल विल डिवाइड एंड हियर आफ्टर डिवीजन द क्रोमोसोम नंबर दे रिमेन सेम आफ्टर द मियोसिस सेकंड, क्रोमोसोम नंबर आर नॉट चेंज्ड हियर आफ्टर द मियोसिस सेकंड, क्रोमोसोम नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मियोसिस फर्स्ट में ही चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ पर यही मेन पॉइंट है यहाँ पर कि यहाँ पर इंटरकाइनेसिस तो होता है, बट ये जो इंटरकाइनेसिस है ये सिर्फ और सिर्फ सेल की प्रिपरेशन के लिए होता है, यानी सेल अपने को प्रिपेयर कर ले, ठीक है, क्योंकि वो अब यहाँ पर स्विच करने जा रही है एक दूसरे फेज में, ठीक है, तो इसलिए सेल यहाँ पर प्रिपेयर कर ले खुद को, इसलिए इंटरकाइनेसिस का प्रोसेस बीच में होता है, दैट इज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम and that is only for the preparation, but here no S phase means there is no means replication, ठीक है, so that's why here the chromosome number they remain same, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोमोसोम नंबर जो है सभी में सेम है, बट यहाँ से क्रोमोसोम नंबर इसमें तो हाफ हो गया क्योंकि यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हुआ है, और मियोसिस फर्स्ट जो है इसलिए यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं कि जो मियोसिस फर्स्ट है, meiosis first it is a reductional division, but meiosis second is a equational division, ये भी यहां पर आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। सो दिस वाज होल अबाउट meiosis, इस तरह से आप इसको पूरा समझ सकते हैं, और नेक्स्ट क्लासेस में अब हम वन बाय वन ये जो फेजेस हैं इन सारी फेजेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि किस तरह से जो प्रोफेज फर्स्ट है या मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज, टेलोफेज, जो भी फेजेस हैं, डिफरेंट जो फेजेस हैं इनमें किस तरह से
क्रोमोसोमल चेंजेस होते हैं या कौन कौन से चेंजेस होते हैं, बुके फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स कैसे सेपरेट होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम ये सारी चीजें फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस पूरे टॉपिक में आज जो हमने डिस्कस किया या स्टार्टिंग से जो भी टॉपिक्स हमने अभी तक कवर किए हैं उन सारे टॉपिक्स में कहीं पर भी अगर कोई भी डाउट आ रहा है आपको, तो आप कमेंट करके, और जो भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप वहां जा करके और अपना डाउट जो है वो वहां पर पुटअप कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आपका डाउट जो है वो क्लियर होगा वहां पर। और इसके अलावा लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो भी कर लें। ओके, थैंक यू।